Hello friends, welcome back to my YouTube channel Burma Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं फिर प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न 9th क्लास से संबंधित है लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन है एबीसी और डीबीसी। एबीसी ध्यान दीजिएगा, एबीसी और डीबीसी। डीबीसी क्या है? समान आधार बीसी परिधि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोनों का आधार बीसी है। एबीसी का भी बीसी है और एडीसी का भी बीसी है। ये दोनों ट्रायंगल समान आधार पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दो भुजा इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो समद्विबाहु है। तो दर्शाना है कि ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल नहीं है, एंगल है। दर्शाना है कि एंगल एबीडी और एंगल एसीडी बराबर है। तो एबीडी मतलब एबीडी और एसीडी ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, बराबर हैं, दर्शाने हैं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। कहाँ चलेंगे? सॉल्यूशन की ओर। क्या सॉल्यूशन की ओर? एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी परिधि दो सम द्विबाहु त्रिभुज हैं। समझिएगा, एबीसी एवं डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है ना? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाना है कि क्या दर्शाना है कि कोण एबीडी इज इक्वल टू कोण एसीडी। एबीडी और एसीडी बराबर हैं। एबीडी ये कोण, ये वाला कोण, और एसीडी उधर वाला कोण बराबर है। चलिए दर्शाते हैं क्या होगा। इसलिए अब यहाँ क्या होगा? उपपत्ति होगा। क्या होगा? उपपत्ति। अब समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगलों का आधार समान है, बीसी है, और ये दोनों ट्रायंगल समद्विबाहु हैं, ऐसा कह रहा है। ठीक है ना? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या? AB बराबर AC है। AB इज इक्वल टू AC। जो यह दूरी है वो इस दूरी के बराबर है। AB बराबर AC। और क्या? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और वो दो कोण प्रायः उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके मतलब उस त्रिभुज के उसके दो कोण भी
दो कोण भी बराबर होते हैं। बराबर होते हैं और वो कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं तथा वे कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। कौन से कोण? जो बराबर होते हैं वो तीसरी भुजा से संबंधित। तो इस ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं, तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन सा? जो तीसरी भुजा से संबंधित कोण होगा। तो तीसरी भुजा क्या है? बी सी है। जिस समय तीसरी भुजा क्या है? BC, जिसमें तीसरी भुजा BC है और BC से संबंधित कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो BC से संबंधित कोण क्या होगा? ABC ये वाला होगा, ठीक है, और ACB कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसलिए कोण कौन सा? ABC इज इक्वल टू कोण ACB। तो ABC और ACB किससे हैं? तीसरी भुजा से संबंधित, और तीसरी भुजा कौन सी है? BC है, ठीक है ना। अब चलिए, एवं अब कहाँ? अब हम लोग चलेंगे DBC में। ABC का तो काम ओवर हो गया, DBC में देखते हैं। तो DBC में एवं ट्रायंगल DBC में। अब DBC में क्या है? DBC में क्या है? BD बराबर CD, देख रहे हैं ना। यह जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। भुजा कौन सी भुजा? भुजा BD इज इक्वल टू क्या होगा? भुजा CD। अब समझिएगा, अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर हो गई, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, अभी आपने लिखा, यहीं लिखे हैं, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण बराबर होते हैं, अभी आपने लिखा है, तथा वे कोण तीसरी भुजा से संबंधित होते हैं। तो ट्रायंगल DBC में BD और CD बराबर हैं, तो दो कोण इसके बराबर होंगे। कौन सा कोण? तीसरी भुजा से संबंधित कोण। तो तीसरी भुजा क्या होगी? इसमें BC ही होगी। तो BC से संबंधित कोण क्या होगा? होगा आपका DBC और BCD, ठीक है ना। कौन से कोण होंगे? समझिएगा, तीसरी भुजा BC से संबंधित कोण होगा, एक ये DBC और दूसरा ये, इसको आप क्या कहेंगे? BCD, ठीक है ना। तो वहीं इसलिए हम जानते हैं, कि क्या जानते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, वहीं जिस त्रिभुज की बराबर होती हैं ऊषक क्या? दो कोण भी
ऊषक है, यहाँ कर रहे हैं। दो कोण भी बराबर होते हैं तथा वे कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। तथा वे कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं या जुड़े कोण होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें तीसरी भुजा क्या है, जिसके दो कोण बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, BD और CD बराबर हैं। तो तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा BC है। तो वहीं जिसमें तीसरी भुजा BC, जिसमें तीसरी भुजा इज इक्वल टू BC, तीसरी भुजा BC है। तो BC से संबंधित कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ इसलिए कोण, अब BC से संबंधित कोण कौन से होंगे? इस BDC में या DBC में? किसमें? DBC में। DBC में क्या होंगे? DBC कोण DBC इज इक्वल टू कोण BCD। DBC इज इक्वल टू BCD। ठीक है ना। DBC ये कोण बराबर BCD। ठीक है ना। अब चलिए इसको आप ये जो माने हैं ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या होगा? इसलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे? समझिए टारगेट क्या है। टारगेट को दिमाग में रखिए। क्या कह रहा है दर्शाने के लिए कि ABD और ACD बराबर हैं। ABD ये पूरा और ACD ये पूरा क्या है? बराबर है। तो चलिए क्या करेंगे, आपने ये कोण और ये कोण निकाल दिए हैं कि ये बराबर ये, और अभी आपने दिखाया कि यह कोण बराबर यह कोण। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। समझिए, जब यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण और इस कोण का जो योग होगा वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, और इस तरह ABD इज इक्वल टू ACD हो जाएगा। समझ में आया ना। इसीलिए हमने कहा कि जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? अब जो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है वो समीकरण सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। तो क्या? कोण ABC प्लस कोण DBC, कोण ABC प्लस कोण DBC इज इक्वल टू कोण ACB इज प्लस कोण, कौन सा कोण? ACB समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड वाला कनेक्ट होगा समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड में। तो ACB प्लस कौन सा? BCD।
बी सी डी। अब समझिएगा, अब समझिएगा। तो ए बी सी प्लस डी बी सी, यहाँ देखिएगा ए बी सी या प्लस डी बी सी, ये यह घुमा और यह घुमा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये क्या, ए बी डी। क्या हो जाएगा, हो जाएगा इन दोनों का ऐड, कोण ए बी डी इज इक्वल टू, अब देखिएगा ए सी बी और बी सी डी, ए सी बी और बी सी डी या डी सी बी, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी डी इज इक्वल टू कोण ए सी डी हो गया। क्या हो गया, टारगेट है ये हमारा, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, तो कोण ए बी डी बराबर ए सी डी क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। आपको सिद्ध करना था और आपने ये ला दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।